जी बेटा, तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रोडक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ये यानी कि कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं और जो हैं ह्यूमन जो है वो उसको यूज़ करते हैं, या फॉर द टेक्नोलॉजी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, या एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, या जो हम ह्यूमन स्टडी के लिए या मेडिकल के थ्रू हम जो यूज़ करते हैं, तो उन तमाम स्टडीज़ को हम जो स्टडी करते हैं वो एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाया गया है। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी जो कि सबके लिए यूज़ की जाती हैं, एनवायरनमेंट के लिए यूज़ की जाती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर आप लोगों का स्टेबल होगा, ठीक है, बैलेंस में होगा, तो बाकी चीज़ें भी आपकी बैलेंस में रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग स्टडी करके आए हैं एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी क्या है, यूज टू स्टडी टू नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट की स्टडी को जो है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो है इसको प्लेसमेंट की गई है। अच्छा, इसके अलावा द ऑप्टिमल यूज ऑफ नेचर इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स, ठीक है, एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स हो, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, अल्जी, टू प्रोड्यूस रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नेचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जो कि लिविंग जो हैं, जस्ट लाइक प्लांट्स है, एनिमल है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, अल्जी है, इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, किस पर्पस के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। तो इन को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर द इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, फॉर द यूज़ ऑफ ह्यूमन बेनिफिट। ठीक है, तो हम इन तमाम चीज़ों को यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अच्छा, इसकी क्या क्या नीडेड हैं? एलिमिनेट, क्या नीड है हमें बायोटेक्नोलॉजी की? एलिमिनेट द हैजर्ड्स वेस्ट प्रोड्यूस बाय आवर अदर टेक्नोलॉजी। जस्ट लाइक आपने पढ़ के भी आए, इंडस्ट्रीज से जो हैं सबसे ज़्यादा पोल्यूशन इखराज होती है। इसके अलावा जो अर्बन सिटीज़ हैं इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स हैं या पोल्यूशन है, तो इन सबको एलिमिनेट करना होता है इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्टिंग्विश बिटवीन सिमिलर स्पीशीज एंड एंश्योर स्पीशीज आर नॉट एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, और इस तरह स्पीशीज को फाइंड आउट करना है, इस तरह की स्पीशीज को जो कि स्पीशीज खत्म होने जा रही है, जहाँ जिनको रिस्क है कि वो खत्म हो रही हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या नीड है? क्रिएट अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज या सोर्सेज जस्ट लाइक बायोफ्यूल। ठीक है, हमें सबसे ज़्यादा जो है दुनिया के अंदर एनर्जी सोर्सेज का जो क्राइसिस है, ठीक है, वो मेंटेन करना है ताकि हम उसको मेंटेन कर सकें। इसलिए हम बायोफ्यूल, जिसकी एग्जांपल है, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, अच्छा, सिग्निफिकेंस टुवर्ड्स इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं, ठीक है, और उनको यूज़ कर रहे हैं अगेंस्ट पोल्यूशन के लिए। ठीक है, ताकि पोल्यूशन को हम डिक्रीज कर सकें और डिग्रेड कर सकें। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का रोल है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, जीनोम की म्यूटेशन के थ्रू या एवोल्यूशन के थ्रू भी काम किया जाता है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी के काम आ सकते हैं। ठीक है, इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशंस, मैनिपुलेशन इन जेनेटिक मटेरियल, तो इनका इम्प्लीकेशंस हम कहाँ कर रहे हैं? जेनेटिकली कर रहे हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर जो हैं हम इम्प्लीकेशंस जो हैं इसकी कर रहे हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा, अब मेन चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल प्रोडक्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इनके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यूज़ किए जाते हैं या उनको यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन या प्रोडक्ट्स, आप इसको समझ लें कि प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस हैं जिनको हम वाइडली यूज़ करते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। नंबर 1, बायोमार्कर्स, बायोसेंसर्स, बायोफ्यूल्स, बायोरेमिडिएशन, बायोट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। ये 6 जो हैं मेन प्रोडक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को ट्रीटमेंट करने के लिए, इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी को सिक्योर करने के लिए। ठीक है बेटा, अच्छा, अब आ जाते हैं नंबर 1, बायोमार्कर्स। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमार्कर्स? आपने एक जो है टर्म आप लोगों ने सुनी हुई है, बायोमार्कर्स। ठीक है, बायोमार्कर्स से क्या मकसद होता है कि आप के बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हैं या साइंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मार्कर्स? मार्कर्स के मायने होते हैं साइन, आइडेंटिफिकेशंस के।
तो अब जस्ट लाइक आपकी जो है बॉडी टेम्परेचर, ये भी एक बायोमार्कर है जो आपको बताता है कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, ठीक है। जिस तरह बीपी है, ब्लड प्रेशर है, ठीक है, तो उसको हम किस तरह से डायग्नोज करते हैं, ये भी एक बायोमार्कर है, ठीक है। जो भी अलामात हैं, जो भी साइंस हैं, जो भी मार्कर्स हैं, ठीक है, वो बायोलॉजिकल मार्कर्स जो है उनको कहा जाता है और बायोमार्कर्स कहा जाता है, जिससे हमें पता चलता है बॉडी का, जिससे हमें पता चलता है कि क्या जो है आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या करते हैं, बायोमार्कर्स कहा जाता है। अच्छा, दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ environmental biotechnology give response to a chemical that helps to measure the level of damage caused or the exposure of the toxic or the pollution effects caused, ठीक है। तो बायोमार्कर्स की वजह से हमने इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ों को गेन किया है, ऑब्टेन किया है, ठीक है। जस्ट लाइक हम केमिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल क्या करता है, मेयर करता है कि कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, कितना जो है टॉक्सिक चीज़ें हैं जिसको हम जो हैं टॉक्सिक कंपाउंड से जो कि डिटेक्ट करता है या जिसकी वजह से हम आगे जाके उनकी स्टडी करते हैं, ठीक है। Biomarkers can be called as the biological markers. The major use of this application helps to relate the connection between the oils and its resources, ठीक है। तो बायोमार्कर्स का यूज कहाँ पे किया जा रहा है, सबसे ज्यादा आयल्स पे यूज किया जा रहा है, आयल को फाइंड आउट करने के लिए, आयल को एक्सप्लोर करने के लिए और इसकी सोर्सेज को यूज करने के लिए। अच्छा, जस्ट लाइक जो अगर आयल को जब फाइंड आउट करते हैं, रिफाइनरी को फाइंड आउट करते हैं या आयल को सतह समंदर के नीचे फाइंड आउट करते हैं, तो इस तरह के केमिकल्स का यूज करते हैं या इस तरह जो है बायोमार्कर्स यूज करते हैं, जिससे वो पता लगा सकते हैं कि कितना जो है लेवल है पेट्रोलियम का या कितना लेवल है अंदर माइंस का, कूल्स का। तो ये इस तरह के बायोमार्कर्स या इंडिकेटर्स को यूज किया जाता है, ठीक है। तो बायोमार्कर्स का बहुत ज़्यादा एडवांस यूज भी किया जा रहा है और भी बहुत सारी एडवांसमेंट जो हैं दुनिया के अंदर इसको यूज किया जाता है। अ बायोमार्कर इज अ चेंज इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ranging from molecular through cellular and physiological responses to behavioral changes which can be related to exposure to a toxic affected by environmental chemicals, ठीक है। तो इसके अलावा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस देखने के लिए, स्पीशीज को जो है फाइंड आउट करने के लिए, पैथोजेंस को चेक आउट करने के लिए हम बायोमार्कर्स का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंशन लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ मोर सेंसिटिव वैलिडेट बायोमार्कर्स ऑफ एक्सपोजर इफेक्ट्स, ठीक है। तो इसके अलावा टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक पोल्यूशन को भी हम फाइंड आउट करने के लिए, मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोमार्कर्स का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यूज ऑफ मल्टीपल बायोमार्कर्स इज आल्सो यूजफुल, जस्ट लाइक बायोलॉजिकल एसेज हैं, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल एसेज, कोई लोग आप लोगों में से बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसेज। अच्छा, आप लोगों को शायद नहीं पता एसेज, एसेज के क्या मकसद होते हैं, मायने होते हैं। जी बेटा, अच्छा, ऐसे का मकसद होता है टू सर्च आउट, टू चेक आउट, ठीक है, टू असेसमेंट, इसका मकसद होता है। बायो एसेस का मकसद होता है कि हम इसी तरह किसी ऑर्गेनिज्म का यूज करें जो चेक आउट करे, जो लेवल चेक करे, ठीक है, पैरामीटर्स चेक करे, चाहे वो फिजिकल पैरामीटर्स हों या बाकी जो हों पैरामीटर्स हों, ठीक है। जो ऑर्गेनिजम्स के जो हैं पैरामीटर्स उसको चेक करने के लिए हम बायो एसेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो बायो एसेस जो हैं वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म का इफेक्ट चेक करना, ठीक है, कितना इफेक्ट है इनके अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बायोलॉजिकल यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि यूज करते हैं बायो एसे का, ठीक है। इन वीवो बायोमार्कर्स, इन वीवो बायोएसे एंड इन विट्रो बायोएसे। तो हम इन वीवो बायोएसे भी यूज करते हैं और इन विट्रो बायोएसो भी यूज करते हैं, बायोएसे यूज करते हैं। जस्ट लाइक प्लांट्स के अंदर भी हम बायोएसे का यूज करते हैं और जो है एनिमल्स के लिए भी बायोएसे का यूज करते हैं। अच्छा, क्या होता है बायोलॉजिकल एसे? इज अ बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन टाइप ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो बायो एसे इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइव एनिमल्स और प्लांट्स। तो लाइव एनिमल्स और प्लांट्स
को डिटेक्ट करने के लिए, उसकी असेसमेंट करने के लिए, उनके पैरामीटर्स, फिजिकल पैरामीटर्स चेक करने के लिए, इंटरनल पैरामीटर्स सर चेक करने के लिए। जी बेटा। सर जी सर बेटा। एक स्टूडेंट है सना मुगल, उनको अलाउ कर दें। जी बेटा, मैं कर चुका हूँ उनको अलाउ। ठीक है बेटा। तो हम क्या करते हैं, बायो ऐसे यूज़ करते हैं साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो रिसर्च का एक्सपेरिमेंट होता है, जस्ट लाइक सेल का जो है स्टडी हो, टिश्यूज़ की स्टडी हो, ठीक है, इस तरह की ड्रग्स वगैरह हो या हार्मोनल ड्रग्स हैं या हार्मोन्स हैं, तो उनकी स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायो एसे का। ठीक है। इसमें आप सकते बायो एसे इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लाइव एनिमल्स आर प्लांट्स आर टिश्यूज आर सेल्स टू डिटरमाइन द बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस सच एज हार्मोन और ड्रग्स। ठीक है। तो हम जस्ट लाइक हार्मोन की स्टडी के लिए, ड्रग्स की स्टडी के लिए बायो एसे का यूज़ करते हैं। अच्छा, इसके अलावा सेकंड अप्रोच यूजिंग प्रोटीन इन्वॉल्विंग कॉजिंग ऑफ मॉड्यूलेटिंग टॉक्सिसिटी एज अ बायोमार्कर्स ऑफ सक्सेस। ठीक है। सेकंड हम यूज करते हैं अप्रोच यूजिंग प्रोटीन इन्वॉल्विंग। ठीक है, प्रोटीन वगैरह कितने इन्वॉल्व हैं बॉडी के अंदर, या टॉक्सिसिटी को मॉड्यूलेट करने के लिए हम बायोमार्कर का यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम बायोसेंसर। मैं अगेन बता देता हूँ थोड़ा सा आपको दोबारा। बायोमार्कर्स का मकसद ये होता है कि आप इंसान के अंदर जितने एंटीजीन हैं या एंटीबॉडीज़ हैं उनको मालूम करने के लिए, उनके पैरामीटर्स को चेक करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं, साइंस और मार्कर्स को यूज़ करते हैं, वो बायोमार्कर्स कहलाते हैं। जिस लाइक मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर वगैरह को हम यूज़ करते हैं मालूम करने के लिए। ठीक है। या हम बॉडी टेम्परेचर को हम मेजरमेंट करते हैं, या बॉडी टेम्परेचर जो है ये साइन है, एक बायोमार्कर है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, जस्ट लाइक आपको जो हेडेक हो जाता है, तो हेडेक क्या है, एक साइन है, अलामात है, एज अ बायोमार्कर है कि जो है आप लोगों का या बीपी लो है या कोई और फैक्टर है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये बायोमार्कर्स कहलाते हैं। बायोसेंसर्स। अच्छा, बायोसेंसर क्या होते हैं, एक डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेंसिटिविटी। ठीक है। तो ये क्या है, डिफाइंड एज एनालिटिकल डिवाइसेस। ठीक है। एनालिसिस करती हैं, आपको जो है स्टडी करती हैं, और जो है जो यानी कि इसका काम सेंसर्स का होता है, जस्ट लाइक आप सब समझ। ठीक है। बायोसेंसर्स आर यूज फॉर सेंसिटिव बायोलॉजिकल एलिमेंट्स सच एज, किन किन एलिमेंट्स के लिए यूज होता है बायोसेंसर्स, टिश्यूज के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, ऑर्गेनेल्स के लिए, सेल रिसेप्टर्स के लिए, एंजाइम्स की स्टडी के लिए, एंटीबॉडीज की स्टडी के लिए, न्यूक्लिक एसिड्स की स्टडी के लिए, और नेचुरल प्रोडक्ट्स की स्टडीज के लिए हम क्या करते हैं, बायोसेंसर्स का यूज करते हैं। ठीक है। बायोसेंसर्स की बहुत ज़्यादा डिस्कवरीज हैं। ठीक है, जो कि यूज़ की जाती हैं, हम पता लगाती हैं फिजिकल पैरामीटर्स के लिए। ठीक है। बायोसेंसर्स आर रीडर डिवाइसेस जो रीड आउट करती हैं। ठीक है, विद द एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स आर सिग्नल प्रोसेसर। ठीक है। तो ये जो है रीडर होती है, जो बायोसेंसर जो रीडर डिवाइसेस हैं, जो कि एसोसिएट होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएट होती हैं या के सिग्नल पे डिपेंड करती हैं, और डेटा आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द display responsible for the display of the results in a user friendly way। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो पता लगाते हैं। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल होती है, रिजल्ट्स को डिस्प्ले करते हैं। ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर्स ऑफ बायोसेंसर्स जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक रीडर्स इंक्लूड प्लाज्मा पामेस हैं, जीवेंट जो हैं बायोटेक्नोलॉजी सिस्टम से, रैपिड लैब्स हैं, और भी जो हैं बहुत सारी इसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जस्ट लाइक करंट यूज़ ऑफ बायोसेंसर के अंदर टॉक्सिक लेवल को मालूम करने के लिए कुछ बायोसेंसर्स हैं। ठीक है, इसीलिए इस तरह जो है एयरबॉर्न पैथोजेंस को मालूम करने के लिए भी बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। दैट जस्ट लाइक एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स को मालूम करने के लिए कुछ डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल को मालूम करने के लिए भी जो है हम बायोसेंसर का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ग्लाइकोमीटर है। ग्लूकोमीटर क्या होता है कि वो ग्लूकोज को मालूम करता है, ये भी एक एग्जाम्पल है बायोसेंसर की। ठीक है, ग्लूकोमीटर इज़ अ मेडिकल डिवाइस फॉर डिटरमाइनिंग द
अप्रोक्सीमेट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, ठीक है, ब्लड के अंदर कितनी ग्लूकोज है, या जो है बीपी चेक करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, तो ये भी एक बायोसेंसर ही कहलाती हैं, ठीक है। तो बायोसेंसर की बहुत ज़्यादा इसकी जो है डिस्कवरीज की जा रही है, इन्वेंशंस की जा रही हैं, जिसके बेस पे जो है वो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ की जा रही है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। फूड एनालिसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा फूड इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो है यूज़ किया जाता है बायोसेंसर्स को, ठीक है। In food industries, optics coated with antibodies are commonly used to detect pathogens and food toxins, ठीक है। फूड टॉक्सिन्स के लिए ऑप्टिक कोटेड एंटीबॉडीज का यूज किया जाता है, ठीक है। उससे क्या पता चलता है कि जो फूड वगैरह है या केन फूड वगैरह जो हम यूज करते हैं कि वो जो है प्रिजर्व कंडीशंस के अंदर वो एक्सपायर तो नहीं हो गए, या उसके अंदर कोई पैथोजेंस जो है वो डिटेक्ट नहीं हो रहे, या बैक्टीरियल फर्मेंटेशन तो नहीं हो गई, या बैक्टीरिया ग्रो तो नहीं कर रहे। तो इसी तरह जो है इन चीज़ों को यूज किया जाता है, बायोसेंसर्स को यूज किया जाता है। कॉमनली द लाइट सिस्टम इन दीज बायोसेंसर्स इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो लाइट सिस्टम को भी इसके अंदर जो है वो यूज किया गया है ताकि बायोसेंसर के थ्रू हम उनका पता लगा सके, या जो है उसको सिग्नल के थ्रू भी एम्पलीफाई किया जाता है बायोसेंसर को, ठीक है। इसके अलावा डीएनए को भी बायोसेंसर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ताकि हम पता लगा सके, ठीक है। इसको मेडिकली भी डायग्नोस्टिक किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस के लिए भी, एग्रीकल्चर के लिए भी, और इन्वायरमेंटल क्लीन अप के लिए भी डीएनए का यूज किया जा रहा है एज अ वेक्टर के तौर पर, ठीक है। तो ये तमाम बायोसेंसर्स के अंदर जो है काम किए जाते हैं। अच्छा, एक और जो है सबसे ज़्यादा एर्जेनिक बायोसेंसर, ठीक है। इंसान के अंदर जो है एर्जेनिक क्या होता है, एर्जेनिक एक ओपेरॉन होता है, या आर्स ओपेरॉन होता है, यानी कि एक कार्सिनोजीन होता है, जिसकी वजह से अंदर मेटल लाइक बॉडी बन जाती है जो कि कार्सिनोजीन होता है, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं, और जिसकी वजह से इंसान कभी कभार लीथल यानी कि डेथ भी कॉज हो जाती है, ठीक है। तो एर्जेनिक बायोसेंसर भी जो है इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं, और पोल्यूटेंट्स सैंपल वगैरह के लिए भी एर्जेनिक बायोसेंसर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बायोफ्यूल। अच्छा, बायोफ्यूल जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक है। तो जो कि इंडस्ट्रियल के तौर पर भी यूज़ की जा रही है, डोमेस्टिक एंड स्पेस सेक्टर पे भी यूज़ की जा रही है, ठीक है। और आपको पता है कि बायोफ्यूल अल्टरनेट सोर्स है बाकी जो हैं फ्यूल्स का, ठीक है। तो इन फ्यूचर इसको ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, बायोफ्यूल को। As per the recent need, it's concluded that the need of clean energy out of these fuels and alternative ways of finding clean energy is the needed of the hour। यानी कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए या नेक्स्ट टाइम के लिए जो है बायोफ्यूल की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है बेटा। अच्छा, बायोफ्यूल्स आर फ्यूल डिराइव्ड फ्रॉम बायोमास। व्हाट डू यू मीन बाय बायोमास? बायोमास का मकसद आप किस तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं? बायोमास उसको चीज़ को कहा जाता है जिससे हम कुछ ऑब्टेन करें, जस्ट लाइक प्लांट्स हैं। प्लांट का क्या बायोमास होता है? प्लांट का बायोमास जस्ट लाइक फ्रूट, लीव्स या स्टेम पार्ट, ये क्या है? ये बायोमास है, ठीक है। तो एनी मैटर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स इज नोन एज बायोमास। यानी कि कोई भी मैटर जो डिराइव किया जाए प्लांट से, जस्ट लाइक सीड को डिराइव किया जाता है, जस्ट लाइक हम सीड से कोई चीज़ ऑयल वगैरह डिराइव करते हैं, तो ये भी एक किस्म की ऑयलिंग या फ्यूलिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बायोमास क्या है? जस्ट लाइक लीव्स हैं, फ्रूट है, स्टेम है, तो ये तमाम बायोमास ही कहलाते हैं। अ फ्यूल इज नथिंग टू मोर देन समथिंग फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी। जाहिर बात है, फ्यूल क्या है कि एक सोर्स है जिससे हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। Biomass is simply organic matter. In other words, it is a dead material that was once living, ठीक है। तो जाहिर बात है, अब जो चीज़ भी आप डिराइव करेंगे बायोमास, अब जाहिर बात अगर आप प्लांट से लीव्स लेंगे तो लीव्स जो है वो डेड हो जाएंगे जब आप उनको डिस्कार्ड करेंगे या अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो जाहिर बात है वो डेड मटेरियल हो जाता है।
तो उसके बाद जो है वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ बायोमास आ जाता है। इसकी एग्जांपल कर्नल्स ऑफ कॉर्न, मेड्स ऑफ अलजी, स्टॉक्स ऑफ शुगर केन्स आर बायोमास। इसकी एग्जांपल्स कर्नल्स ऑफ कॉर्न, ठीक है, मेड्स ऑफ अलजी एंड स्टॉक्स ऑफ, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है जो कि हम बास में आफ्टर हार्वेस्टिंग ले आते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद जो रॉ मटेरियल होता है तो वो क्या होता है कि वो बायोमास ही होता है, ठीक है। अच्छा, देर आर 3 to 4 जनरेशंस ऑफ बायोफ्यूल, ठीक है। बायोफ्यूल की 3 से 4 जनरेशंस होती हैं, किस तरह बायोफ्यूल को जनरेट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 पे आ जाता है बायो अल्कोहल। बायो अल्कोहल यानी कि यूज ऑफ बायो मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ अल्कोहल। बायो अल्कोहल कहाँ से हम जो है वो डिटेक्ट करते हैं? कॉर्न से, शुगर केन से, ठीक है। तो इसके अंदर हम फूड स्टफ से जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो जो है फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ जाती हैं, जस्ट लाइक बायोडीजल है, सिनगेस है, बायोगैस है। तो ये इसकी जो है एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम जो है ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सिनगेसेस? सिनगेस जो है सिंथेटिक गैस को, सिनगेस यानी कि सिंथेटिक गैस, ठीक है। और ये मिक्सचर होता है हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और लिटिल बिट कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये मिक्सचर होता है सिंथेसिस गैस का, सिंथेटिक गैस भी कहा जाता है या सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये इसको SNG भी कहा जाता है। SNG यानी कि सिंथेटिक नेचुरल गैस, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो ये सिन गैस भी जो है यूज की जाते हैं मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। सेकंड जनरेशन बायोफ्यूल जस्ट लाइक सेल्यूलोजिक बायोफ्यूल है, यानी कि हम सेल्यूलोज का यूज करें, उसमें से बायोफ्यूल को हम प्रोड्यूस करवाएं। बायो हाइड्रोजन के थ्रू भी हम करवा सकते हैं, बायो इथेनॉल के जरिए भी करवा सकते हैं। थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल जो कि बल्क क्वांटिटी के हम जो हैं बल्क क्वांटिटी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है, जस्ट लाइक अलजी फ्यूल है। अलजी से भी हम फ्यूल जो है वो यूज करते हैं, वो थर्ड जनरेशन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, अब आ जाएं इसके अंदर क्या प्रोसेस होता है लिग्नोसेल्यूलोज का बायोमास के थ्रू, ठीक है। जस्ट लाइक आपने लिग्नोसेल्यूलोज सेल्यूलोजिक बायोमास ले लिया, यानी कि आपने प्लांट्स के जितने भी जो हैं बायोमास है, यानी कि प्लांट्स के लीव्स हैं, प्लांट्स के फ्रूट हैं या प्लांट्स के सीड्स हैं, तो उससे आप किस तरह एक्सट्रैक्ट करेंगे? जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल प्री ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। प्री ट्रीटमेंट करने के बाद आप शुगर, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज को के अंदर इसको सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे, ठीक है बेटा। एक मिनट, ठीक। इसके बाद आप क्या करते हैं कि शुगर, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज को नेक्स्ट स्टेप के अंदर फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करने के बाद आप क्या करते हैं? बायो इथेनॉल जो है वो ऑब्टेन करते हैं। इसी तरह जो है गैसिफिकेशन भी होती है। गैसिफिकेशन के बाद आप सिनगेस जो है वो यूज करते हैं, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड के थ्रू होती है, ठीक है। इसके बाद आप फिशर एंड ट्रॉप्सिस सिंथेसिस का एक मेथड यूज करते हैं, और उसके बाद आप सिंथेटिक डीजल्स वगैरह के थ्रू आप बायोफ्यूल ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, एक जो है बायोफ्यूल ऑब्टेन करने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं बायो रेमिडिएशन। व्हाट डू यू मीन बायो रेमिडिएशन? रेमिडिएट करना, सिक्योर करना, क्योर करना ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है। बायो रेमिडिएशन यानी कि रेमिडिएट मीन्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि आप रेमिडिएट करते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्योर करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो रेमिडिएट कहलाता है। बायो का मकसद होता है कि थ्रू द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो बायो रेमिडिएट क्या होता है कि आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है, सच एज कंटामिनेटेड सॉइल और ग्राउंड वाटर, ठीक है। जस्ट लाइक सॉइल जो कंटामिनेटेड होती है उसको आप किस तरह जो है वो बायो रेमिडिएट करते हैं, यानी कि जस्ट लाइक सॉइल कंटामिनेशन है, आप बैक्टीरिया के थ्रू उनको जो है सॉइल को जो है बायो रेमिडिएट कर सकते हैं। अब एक इसमें आपको एग्जांपल बता दूं, जस्ट लाइक आपके पास बहुत ज़्यादा गार्बेज है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कचरा है, तो उसको अब आपको
रिमूव करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए हम बैक्टीरिया यूज करते हैं, जैसे लाइक पेनिसिलियम वगैरह यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी कि कंटामिनेटेड सॉइल को भी डिकम्पोज कर देते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंटामिनेटेड सॉइल को जो है डिकम्पोज करते हैं। इसी तरह ग्राउंड वाटर है, वाटर के अंदर आयलिंग है, स्पिल्टिंग आयल हो जाती है, ठीक है, इसके लिए हम मशरूम का यूज करते हैं। मशरूम क्या करते हैं कि आयल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बायोरेमिडेशन की जो है एग्जांपल्स हैं। तो बायोरेमिडेशन का क्या प्रोसेस होता है और क्या मकसद होता है? द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग अप द हैजर्ड सब्सटेंसेस इनटू नॉन टॉक्सिक कंपाउंड, जो कि हैजर्ड सब्सटेंसेस से खतरनाक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको नॉन टॉक्सिक कंपाउंड में अगर हम चेंज करते हैं तो वो बायोरेमिडेशन प्रोसेस जो है वो कहलाता है, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी क्लीन अप दैट यूज द नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज करके क्लीन अप करें, ठीक है। तो ये बायोरेमिडिएशन कहलाता है। अच्छा, तो बायोरेमिडिएशन वर्क बाय प्रोवाइडिंग दीज पोल्यूशंस ईटिंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो कि ईटिंग ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि जो डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिज्म विद फर्टिलाइजर, ऑक्सीजन एंड अदर कंडीशंस टू दैट एनकरेज देयर रैपिड ग्रोथ, ठीक है, यानी कि उनके लिए एज अ सोर्स ऑफ फूड हो और वो रैपिडली ग्रोथ करें और जो है फर्टिलाइजर, ऑक्सीजन और अदर जो है कंडीशंस के अंदर वो सरवाइव करें। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, लेकिन सिर्फ यूटिलाइज करना जो है इसका बहुत बड़ा मकसद होता है। जस्ट लाइक इसमें एग्जांपल पे आप देख सकते हैं, बायोरेमिडिएशन इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, ठीक है। तो इसके लिए जो है मशरूम्स का भी यूज किया जा रहा है, बाकी ऑर्गेनिज्म का भी यूज किया जा रहा है ताकि ऑयल स्पिल्स जो है उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है बेटा। अच्छा, बायोरेमिडिएशन ऑफ अ कंटामिनेटेड साइट, ठीक है। तो कंटामिनेटेड साइट पे जब हम करते हैं काम तो बायोरेमिडिएशन का हम यूज़ करते हैं। ज़्यादातर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं, माइक्रोब को जो हम ग्रो करवाते हैं ताकि वो डिग्रेड कर सके कंटामिनेशंस को, ठीक है बेटा। इसका मैं आपको एप्लीकेशंस में आपको बता चुका हूँ, आई थिंक इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी शायद आपको नहीं बताया। अलजी हम यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए, शायद आप लोगों को ही पता है मेरे ख्याल में। अलजी को हम यूज़ करते हैं वाटर ट्रीटमेंट के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, तो ये भी बायोरेमिडिएशन ही कहलाती है, ठीक है। तो अच्छा, बाकी जो सोर्सेज हैं वो बहुत जो हैं बहुत एक्सपेंसिव है, जस्ट लाइक इंसिनरेशन आपको पता है, इंसिनरेशन के हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्कार्ड करते हैं बाय द यूज़ ऑफ बर्निंग करके हम उसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती है। हम चाह रहे हैं कि बायो रेमिडिएट करें और इंसिनरेशन का यूज़ ना करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसके बाद आ जाता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट डू मीन बाय बायो ट्रांसफॉर्मेशन? यानी कि आप किसी चीज़ को चेंज करें और चेंज करें विद बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ, ठीक है। यानी कि अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको आप सिंपल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड के अंदर चेंज कर लें तो वो क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मकसद क्या होता है कि आप उसको चेंज लाएं थ्रू द बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल मैं बता दूं, कोई हैजर्ड्स केमिकल्स हैं या कोई कंपाउंड्स हैं या कोई इस तरह का मेटर या कोई कंपाउंड इस तरह का रखा हुआ है कि वो हाईली जो है वो टॉक्सिक है, तो अब आप इस तरह का कोई ऑर्गेनिज्म यूज करें जो कि वो क्या कर दे कि इस टॉक्सिक कंपाउंड को नॉन टॉक्सिक के अंदर चेंज कर दे, ठीक है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, जिस तरह मैंने आपको सल्ज ट्रीटमेंट के अंदर बताया, जिस तरह मैंने आपको जो है वाटर ट्रीटमेंट के अंदर बताया, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मेटल्स होते हैं, जो कि कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह से हैवी मेटल जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए या उनको सिंपल नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, अलगी का यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं और फंजाई का यूज़ करते हैं ताकि वो बायो ट्रांसफॉर्म हो सके और वो नॉन टॉक्सिक कंपाउंड्स के अंदर
चेंज हो सके। ठीक है बेटा। तो इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जहाँ पे इस तरह वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जाता है, जहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, टॉक्सिक वहाँ पे क्या किया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट किया जाता है बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स का मकसद होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है। तो इस तरह का जो है वो चेंज यूज किया जाता है। इसके अलावा इंक्रीज, डिक्रीज, लिटिल चेंज इन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज। ठीक है। तो सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है ड्रग्स के अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर, ताकि इन चीज़ों को बायो ट्रांसफॉर्म किया जाए और ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायो ट्रांसफॉर्म करके इन चीज़ों को जो है वो नॉन टॉक्सिक किया जाए और जीनोबायोटिक्स के पर्पस के लिए यूज किया जाए। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है ताकि आप लोग सो ना जाएं। क्या मकसद होता है जीनोबायोटिक्स का? जी बेटा, लगता है कि सब सो रहे हैं। सर ये तो मैंने पूछना था आपसे। अच्छा, हाँ, आप बताएं। आप मैं बता दूं, कोई मसला है? कोई ऐसा बच्चा जो आप लोगों में से बता सके, व्हाट डू यू मीन बाय जीनोबायोटिक्स? जी बेटा, किसी को नहीं पता? चलें, इट्स ओके। जीनोबायोटिक क्या होता है कि इस तरह का केमिकल जो कि प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, ना ऑर्गेनिज्म से ना इन्वायरमेंट से। ठीक है, यानी कि एक फॉरनर हो। इसका मकसद है जेनोबायोटिक्स, यानी कि इस तरह का केमिकल जिसको बायोटिक के थ्रू, यानी कि बायोलॉजिकली थ्रू हम उसको जो है वो खत्म करें। ठीक है। इसको इस तरह किया जाता है, जेनोबायोटिक इज अ केमिकल सब्सटेंस फाउंड विद इन ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट नेचुरली प्रोड्यूस और एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट विद इन द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो यानी कि इस तरह का केमिकल, जीनोबायोटिक्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? इंक्लूड पेस्टिसाइड्स एंड, पेस्टिसाइड भी इसके अंदर बहुत सारे जो है वो आ जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जो कि हम खुद यूज करते हैं। जीनो का मकसद होता है फॉरेन, एंड बायोटिक्स का मकसद होता है यानी कि लाइफ को, यानी कि लाइफ, बायोटिक का मकसद होता है लाइफ। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में? अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के लिए हम बायो जो है किस चीज का यूज करते हैं? ठीक है, मॉलिक्यूलर इकोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ एवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट कंसर्न विद अप्लाइंग मॉलिक्यूलर